राहुल गांधी बीते 5 महीनों में अब चौथी बार वो बिहार की धरती पर आ रहे हैं। 2025 में जैसे ही चुनाव की घोषणा होने वाली है तो वो लगातार बिहार में आ रहे हैं और बीते 5 महीनों से लगातार यात्रा पर यात्रा कर रहे हैं, लोगों से संवाद पे संवाद कर रहे हैं, कई सारी योजनाओं के बारे में बता भी रहे हैं। क्या चुनावी शिगुफे लेने के लिए बिहार आ रहे हैं? जन समस्या है, युवाओं की जो बातें हो रही है कि रोजगार पर हम सवाल उठाएंगे, शिक्षा पर हम सवाल उठाएंगे, वाकई में उन्हें युवाओं की चिंता है। बिहार में उन्हीं की सरकार थी, 17 महीने की सरकार थी, कांग्रेस भी साथ में ही थी, महागठबंधन के साथ में थी। दो चीज गौर करिए कि आप जो बात करते हैं कि 17 महीने सरकार में आपने क्या किया, पहले क्या हुआ। तथागत गौतम बुद्ध कहते थे भविष्य आप केवल जानिए कि आपका नुकसान नहीं हो, सतर्क रहिए। वो कौन लोग थे वो याद करिए। वो पूर्व में भाजपा के टिकट पे लड़े हुए विधायक लोग भी थे। उषा विद्यार्थी विधायक भाजपा का षड्यंत्र है। भाजपा और जदयू में कभी नहीं पटा है, ना आने वाले दिनों में होने वाला है। तो वही चिराग पासवान जो अलग लड़े थे, नीतीश कुमार को हरवाए थे, आज साथ में है। आप आज भी अंदर अंदर बात चल रहा है कि नीतीश को खत्म कर देना है। पूरे देश का तापमान बहुत ज़्यादा है, गर्मी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन वही बिहार की राजनीति का भी तापमान जो है बढ़ता दिख रहा है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है अपने अपने स्तर से तैयारियां में जुट गई है, लेकिन आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी लगातार कई सारे कार्यक्रमों के माध्यम से जो उनके वोटर हैं उनको साधने की पुरजोर प्रयास कर रही है। बीते 5 महीने की बात करें तो बीते 5 महीनों में जो लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता है और कांग्रेस के जो वरीय नेता है राहुल गांधी बिहार में कई बार पहुंच चुके हैं। 5 महीनों में उनका बिहार में जो है आगामी 15 मई को चौथा कार्यक्रम है और वो 15 मई को बिहार पहुंचेंगे और बिहार के दरभंगा में जाएंगे, वहां से जो छात्र हैं उनसे मुलाकात भी करेंगे। आज जो है एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार राजधानी पटना पहुंचे और पटना पहुंचकर जो कार्यक्रम होने वाली है उस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया कि कार्यक्रम जो है कैसे जो एनडीए की सरकार है युवाओं के साथ किस तरीके से व्यवहार कर रही है, युवाओं के नहीं सुन रही है और रोजगार, शिक्षा समेत कई अन्य विषयों को लेकर जो है यात्राएं लगातार निकाल रही है। और इसी सिलसिले में जो है अब न्याय संवाद श्रृंखला के तहत जो है अब शिक्षा संवाद यात्रा निकाली जाएगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रबुद्ध नेता हैं इंजीनियर हेमंत जी हैं। हेमंत जी, जिस प्रकार से राहुल गांधी बीते 5 महीनों में अब चौथी बार वो बिहार की धरती पर आ रहे हैं, पहले तो आप जो बिहार आ रहे हैं क्या चुनावी शिगुफे लेने के लिए बिहार आ रहे हैं या फिर वाकई में जो जन समस्या है, युवाओं की जो बातें हो रही है कि रोजगार पर हम सवाल उठाएंगे, शिक्षा पर हम सवाल उठाएंगे, वाकई में उन्हें युवाओं की चिंता है? पिछले दिनों भारत सरकार ने एक फैसला लिया था जातीय जनगणना कराने का। वो फैसला लिया गया। राहुल गांधी जी जब पूरे देश का पदयात्रा किए और जनता के बीच गए, उन्हें लगा क्या चीज़ की आवश्यकता है सबसे पहले जनता के लिए, तो आवाज़ उठाते रहे। सांसद में उनको गाली लोग देते रहा, फिर भी अड़े रहे कि नहीं आपको करना पड़ेगा। और फाइनली राहुल गांधी के डिमांड के कारण जनता हित में सरकार को उनका फैसला मानना पड़ा। तो जब सरकार काम नहीं कर पा रही है, राहुल गांधी जी को लगा कि छात्राओं का समस्या जो है, क्योंकि बिहार हर एक मामले में पढ़ाई लिखाई से लेके पलायन जो सबसे ज़्यादा यहाँ के लोगों का बीच है, शिक्षा का स्थिति देख लीजिए बहुत नीचा है, सबसे नीचा आ रहा है बिहार। तो राहुल गांधी जी को लगा कि इसका शुरुआत छात्रों से शुरू करें। छात्रों की अलग समस्या है अपनी, सरकार काम नहीं कर रही है, 20 साल से केवल गाल बजा रही है, ढोल पीट रही है। जिस तरह का वो कहती है कि हम 10 लाख नौकरी दिया, अब मैं यहाँ पे आपको हिसाब लगा दूंगा कि कितनी नौकरियाँ उन्होंने दिया है। तो राहुल गांधी जी आ रहे हैं, वो जनता के बीच जाएंगे, जनता की समस्या, छात्रों के बीच छात्रों की समस्या सुनेंगे और फिर उसके लिए क्या किया जा सकता है कांग्रेस पार्टी उसके ऊपर काम करेगी, सरकार को दबाव डालाएगी। अगर सरकार मानती है तो ठीक है, तो अगली सरकार जो हमारी आएगी उसमें वो सब इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हेमंत जी, एक आपने बात कही कि राहुल गांधी आ रहे हैं, शिक्षा की बात करेंगे। जब बिहार में उन्हीं की सरकार थी, 17 महीने की सरकार थी, कांग्रेस भी साथ में ही थी, महागठबंधन के साथ में थी, उस दरमियान तो वो बिहार नहीं पहुँचे, लेकिन 2025 में जैसे ही चुनाव की घोषणा होने वाली है तो वो लगातार बिहार में आ रहे हैं और बीते 5 महीनों से लगातार यात्रा पर यात्रा कर रहे हैं, लोगों से संवाद पे संवाद कर रहे हैं, कई सारी योजनाओं के बारे में बता भी रहे हैं।
तो वाकई में जो राहुल गांधी जो बोल रहे हैं और जो सरकार अगर बनती है 2025 में भाजपा की सरकार, तो क्या वाकई में दिखेगा वो चीज़ें जो राहुल गांधी जो आवाज़ अब तक उठाते आ रहे हैं? देखिए, आप दो चीज़ गौर करिए कि आप जो बात करते हैं कि 17 महीने सरकार में आपने क्या किया। 17 महीने की ही सरकार थी। जब वो नौकरी की बात की थी तेजस्वी यादव जब बोले थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि बाप के घर से ला के देगा सबको पैसा, याद होगा आपको। और राहुल गांधी जी से नहीं पूछिए, राहुल गांधी जी हमेशा यात्रा कर रहे हैं। आप पूछिए वो प्रधानमंत्री से, चुनावी वर्ष में वो आ रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी तो पूरा यात्रा कर रहे हैं, देश का पद यात्रा कर रहे हैं। ये चुनावी वर्ष का बात नहीं है। समस्याएं जो है, पहले क्या हुआ, तथागत गौतम बुद्ध कहते थे भविष्य आप केवल जानिए कि आपका नुकसान नहीं हो, सतर्क रहिए, लेकिन वर्तमान आज का अच्छा कीजिए, तब अपने आप आपका फ्यूचर अच्छा होगा। तो पिछले बातें जो हो गई, हम लोग केवल चर्चा करते और सरकार वही करती है। कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में? कांग्रेस जो किया वो बेच के आप खा रहे हैं। आज जिस तरह का माहौल बना हुआ है कांग्रेस के कारण, आप वो डिग्री विग्री का चलिए वो छोड़ दिए, वो चर्चा करना अभी ठीक नहीं है। लेकिन बिहार में भी पहले क्या हुआ, यही चर्चा कर करके आप सत्ता में आते रहे और सरकार जनता को मूर्ख बनाते रहे। राहुल गांधी जी इसको होने नहीं देंगे। वो एकदम ज़मीन स्तर पे उतर गए हैं और लोगों के बीच जा रहे, किसानों के बीच जा रहे, बात करते हैं। ये जो जुमलेबाज सरकार की तरह नहीं कि किसान जब उनसे बात करने आती है तो पूरा रोड करवा देते हैं और पूरा ये लगा देते हैं, फेंसिंग लगवा देते हैं। तो फ़र्क है दोनों में। एक जिनको काम करना है काम नहीं कर रहे हैं, और एक जो चाहते हैं कि काम हो, कर नहीं पा रहे क्योंकि सत्ता में नहीं है, तो उनको हो बार बार उनको प्रेशर करना पड़ता है कि ये काम करो। अच्छा, आपको एनडीए से शिकायत है या फिर राहुल गांधी से कुछ ज़्यादा लगाव हो गया है? क्योंकि आप कि निजी जीवन में आते हैं तो पिछले कुछ दिनों पहले आप उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ थे। उस दरमियान आपने ऐसा कुछ सवाल नहीं किया और उपेंद्र कुशवाहा जी भी शायद युवाओं की बात नहीं करते। हम उपेंद्र कुशवाहा पे ही जाते हैं, क्या उनको युवाओं की चिंता नहीं है? क्योंकि पूर्व में शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और वो पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड व्यक्ति हैं, वो उनको युवाओं की चिंता नहीं है बिहार की? देखिए, आपने बोला राहुल गांधी से प्यार हो गया या कांग्रेस से प्यार हो। देखिए, कांग्रेस पहले जो भी रही है, हमने पहले भी चर्चा किया है, छोड़ो कल की बात। राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं, आज नया कांग्रेस आ गया है। यहाँ पे राजेश राम जैसे व्यक्ति को एकदम पिछड़े पायदान पे बैठे व्यक्ति को उठाकर बैठाया गया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। खड़गे साहब वो भी आते हैं दलित समाज से, उनको अध्यक्ष बनाया गया। राहुल गांधी आज आरक्षण की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पहले नहीं करती थी शायद। पिछड़ों की बात कर रहे हैं, दलित की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, छात्र की बात कर रहे हैं, और संविधान को हाथ में लेके घूम रहे हैं। संविधान को मानने वाली पार्टी बन गई है, और यही वजह है कि मुझे राहुल गांधी से लगाव हो गया है और कांग्रेस पार्टी मैंने ज्वाइन किया। रहा सवाल आप जो बोल रहे हैं कि अभी जो सरकार है केवल दिखावे का कहती है देशभक्ति, आप देख लीजिए ना, संविधान को वो ख़त्म करना चाह रहे हैं, मनुवाद को लाना चाह रहे हैं, और बहुत एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे जिससे लगता है कि वो संविधान खतरे में है। अच्छा, मेरा एक सवाल का जवाब पूरा नहीं हो पाया, शायद आप शायद समझ नहीं पाएंगे मेरे सवाल को। मैंने कहा कि क्या एनडीए को जो है, जो वर्तमान की सरकार है, आप उनके साथ काम कर चुके हैं, क्या उनको युवाओं की चिंता नहीं है, रोजगार की चिंता नहीं है कि बिहार के युवा जो पलायन कर रहे हैं, जो शिक्षा की बात हो रही है, बिहार में बेहतर शिक्षा हो, उनकी चिंता नहीं है? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी ने जो 20 साल में काम का ढकोसला किया कि हमने काम कर दिया। अब बताइए कितना फैक्ट्री लगाए, एक बिस्किट का फैक्ट्री लगाए हैं 20 साल में जाके, मात्र कितनी फैक्ट्रियां बंद हो गई, उसको भी वो बचा के नहीं रख पाए। तो कहना अलग है, शिक्षा का बात वही स्तर है, देख लीजिए आप, रोज़गार कहीं नहीं है, बालू हमारा था उसको उठा नहीं पाए, महंगाई बढ़ रहा है। साथ थे हम, सही बात है, एक दौर था, सब लोग मिलके सोचे थे विकास होगा। आपने हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी का बात किया, जब वो मंत्री थे उनके हाथ में पावर था, वो स्कूल में जाते, कॉलेज में जाते और फटकार लगाते, लेकिन वो क्या किए, शिक्षा में सुधार के लिए लाइन लगवाते रहे। तो बोलना अलग बात है और करना अलग बात है। अब अगर सरकार कोई काम की हुई होती तो आज सबसे निचले पायदान पे बिहार क्यों रहता? शिक्षा से ले लीजिए, नौकरी से ले लीजिए, रोज़गार का ले लीजिए, स्वरोजगार का ले लीजिए, घोटाला में भी सबसे
आगे है घोटाला में, क्राइम आपको पता है। आपने कहा कि सरकार अगर काम की होती, आपने बहुत सारे चीज़ें को सामने रखा, लेकिन हम दूसरे पक्ष को जानते हैं कि जब लोग जान रही है, आप इस चीज़ को जान रहे हैं कि सरकार ने कुछ काम नहीं किया, तो 20 वर्षों से फिर लोग वही सरकार को फिर क्यों मौका दे रहे हैं? भाई जिस तरह मौका कहाँ मिला ये बताइए। ये चुनाव लड़ते हैं किसी और के साथ, जीतते हैं तो फिर किसी और के साथ चले जाते हैं, फिर वहाँ दाल नहीं गलता है तो फिर किसी और के साथ। जनता तो इनको चुन के नहीं दिया था वोट। इनका अगर 46 MLA आया तो इनको कहाँ दिया था। लेकिन जोर तोड़ और ये जो दिखावा करके माननीय नीतीश कुमार जी कहते थे कि माननीय नीतीश कुमार जी कहते थे, जो है बहुत अच्छा नहीं जनता को लोग बलगा के रखे। माननीय नीतीश कुमार जी कहते थे कि एक पार्टी आएगा हवा बांध देता है, याद होगा अगर आपको, वो भाजपा के लिए कहते थे। अब वही नीतीश कुमार ने किया पिछले कई सालों से। अब 20 का इलेक्शन ले लीजिए ना, चुनाव किसके साथ लड़े वो? सरकार आने के बाद फिर दूसरे सरकार में बना ली किसी और के साथ, वहाँ से गड़बड़ हुआ तो फिर इधर आ गए। आपने पूर्व की बात की तो मैं एक चीज़ और आपसे बताना चाहूँगा। जिस प्रकार से पूर्व में चुनाव हुआ था तो नीतीश कुमार की जहाँ जहाँ उम्मीदवार थे, जदयू के जहाँ जहाँ उम्मीदवार थे, वहाँ लोजपा जो चिराग पासवान है उन्होंने अपना उम्मीदवार उठाया था, और वही चिराग पासवान और नीतीश कुमार साथ में हैं। तो कैसे देखते हैं दोनों से? वो कौन लोग थे वो याद करिए। वो पूर्व में भाजपा के टिकट पे लड़े हुए विधायक लोग भी थे, उषा विद्यार्थी, और भी कई नाम मैं गिना दूंगा जो विधायक। भाजपा का षड्यंत्र है। भाजपा और जदयू में कभी नहीं पटा है, ना आने वाले दिनों में होने वाला है। लेकिन सामने से वो दिखा रहे कि हम एक है। तो वही चिराग पासवान जो अलग लड़े थे, नीतीश कुमार को हरवाए थे, आज साथ में है। आपका ही सवाल है, आज भी अंदर अंदर बात चल रहा है कि नीतीश को ख़त्म कर देना है, नीतीश को हटा देना है। नीतीश कुमार कौन ख़त्म कर रहा है? भाजपा कर रही है। आपने ख़त्म करने की बात की तो जनसुराज का भी नाम आ रहा है कि बी टीम है। जनसुराज देखिए बात आपका सही बी टीम है, लेकिन यहाँ वो चल नहीं पाएंगे। और उसको पैसा कौन दे रहा है? मेरा सवाल वो नहीं है। मेरा सवाल वो है कि आप इस चीज़ को मानते हैं कि खत्म करने का साजिश किया जा रहा है भाजपा के तहत, जैसा आपने कहा, तो उसमें जनसुराज भी शामिल है। ये हम नहीं कर रहे हैं, आप उठा के देख लीजिए। माननीय नीतीश कुमार जी का बाइट है कि भाजपा वाला उसको पैसा दे रहा है। आप देख लीजिए ना। तो जब उनको पता है तो हमको आपको तो पता होगा ही होगा कि हाँ कहाँ से चल रहा है, कहाँ से फंडिंग आ रहा है, मकसद क्या है उनका। कभी वो भाजपा का शिकायत नहीं करते, वे नीतीश और तेजस्वी के बारे में बोलते हैं। आप कभी उनका देख लीजिए पुराना रिकॉर्ड देख के। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ हेमंत जी थे, और गर्मी भी बहुत तेज़ है और बिहार में चुनाव भी है, और बिहार में राहुल गांधी का, जैसा कि मैंने पूर्व में भी जिक्र किया, कि 5 महीने में चौथी बार फिर 15 मई को बिहार पहुंच रहे हैं, और दरभंगा जाएंगे, वहां से छात्रों से मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। लेकिन सवाल ये बनता है कि जब 20 वर्षों से बिहार में एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन आज भी युवा और जो पलायन की बात हो रही है, रोज़गार की बात हो रही है, उसको कहीं ना कहीं अनदेखा किया जा रहा है, उस पर कोई अमल नहीं दिया जा रहा है। रोशन कुमार, पटना।